अगर उस सुबह आरव 5 सेकंड भी देर से ब्रेक लगाता तो सानवी राठौर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। उदयपुर की ठंडी धुंध से भरी सुबह थी। समय 5:11। सड़कें लगभग खाली, हवा में हल्की नमी, और उसी नमी में तेज तेज भागती हुई एक लड़की, सानवी राठौर। सफेद कुर्ता, कंधों पर बैग, चेहरे पर घबराहट, जैसे कोई जान बचाकर दौड़ रहा हो। आज उसका यूपीएससी प्रीलिम्स था, वो एग्जाम जिसके लिए उसने 8 साल दिए थे। लेकिन किस्मत ने उसी सुबह उसकी कार को धोखा दे दिया। इंजन बंद, बीच सड़क, और उसके पास सिर्फ 12 मिनट बचे। भगवान, प्लीज आज नहीं। सानवी की आंखें भर आई। ये सपना पूरा न हुआ तो सब खत्म। वो सड़क पर कभी दाएं देखती, कभी बाएं। ना कोई टैक्सी, ना ऑटो, ना उम्मीद। तभी दूर से आती एक धीमी टुनटुन आवाज ने उसके कदम रोक दिए। एक पुराना लेकिन बहुत साफ सुथरा रखा हुआ रिक्शा, और रिक्शा चला रहा था एक लड़का, आरव शेखावत। चेहरा साधारण, कपड़े साधे हुए, लेकिन आंखें गहरी, शांत और कुछ दर्द छुपाए हुए। सानवी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, भैया प्लीज, मुझे लेक व्यू यूनिवर्सिटी पहुंचाना है। मैं आपको जितने पैसे कहेंगे उतने दूंगी, बस मुझे बचा लीजिए। आरव ने उसे देखा। न ललचाई नजर, न हैरानी, सिर्फ एक बहुत शांत सा जवाब, मैडम, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, बैठिए। सानवी एक पल को ठिठक गई। पैसे की जरूरत नहीं। वो भीतर बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। आरव ने कहा, मैडम, आपकी मंजिल मेरे लिए किराया नहीं, जिम्मेदारी है। अगले ही पल रिक्शा हवा की तरह उड़ा। आरव ऐसे मोड़ काट रहा था जैसे शहर की हर गली उसके हथेली पर बनी हो। सानवी की सांसें अटकती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था, ये लड़का साधारण नहीं है, कुछ तो बात है इसमें। रिक्शा ठीक 5:59 पर कॉलेज गेट के सामने रुका। मैडम, भागिए, 1 मिनट है बस। सानवी ने तुरंत पैसे बढ़ाए। आरव ने हाथ पीछे कर लिया। कहा ना, जरूरत नहीं है। सानवी गेट की ओर भाग गई, और जैसे ही वो अंदर पहुंची, घड़ी ने 6 बजाए। वो बच गई थी। उसकी 8 साल की मेहनत एक अनजाने लड़के ने बचा ली थी। 2 घंटे बाद सानवी परीक्षा हॉल से बाहर निकली। चेहरा सुकून से चमक रहा था। और तब गेट के पास, उसी जगह, वही पुराना रिक्शा, वही लड़का, वही शांत नजर। सानवी चौंक गई। तुम अभी तक? आरव ने बस इतना कहा, आपने कहा था रुकने को, तो रुक गया। उस एक लाइन ने सानवी को भीतर तक हिला दिया। आज की दुनिया में जहां लोग 2 मिनट इंतजार नहीं करते, वहां ये लड़का 2 घंटे खड़ा रहा, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन तभी पीछे से हंसी का तेज शोर आया। ओहो सानवी, आज तो बहुत रॉयल एंट्री मारी है। ये कियारा और माहिका थी, उसकी अमीर, थोड़ी घमंडी सहेलियां। उन्होंने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रिक्शा देखा, और तेज आवाज में कहा, ये लो, सानवी का नया बॉयफ्रेंड, रिक्शा वाला रोमियो। लोग मुड़कर देखने लगे। सानवी के कान गर्म हो गए। वो गुस्से में बोली, कियारा, तमीज से बात करो। लेकिन तब तक चोट लग चुकी थी। आरव की नजरें नीचे थी। चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैडम, पैसा और स्टेटस बहुत बार इंसान की असली कीमत दबा देते हैं। सानवी को पहली बार समझ आया, ये लड़का सिर्फ गरीब नहीं है, ये बहुत कुछ झेल चुका है। सानवी रिक्शे में बैठ गई। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से पूछा, आरव, तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये रिक्शा क्यों? आरव ने एक लंबी, थकी हुई सांस ली। मजबूरी नहीं मैडम, नसीब है। सानवी चुप हो गई। आरव ने आगे कहा, मेरे पापा ध्रुव शेखावत,
उदयपुर के बड़े कारोबारी थे। सब कुछ था हमारे पास। कुछ पल के लिए उसकी आवाज रुक गई। फिर पापा बीमार पड़े। इलाज में सब चला गया और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर चलाने के लिए मुझे ये रिक्शा पकड़ना पड़ा। सानवी की आंखें भर आई। वो फुसफुसाई, मुझे दुख है। आरव बोला, दुख मत करिए मैडम। जिंदगी में हारता वही है जो कोशिश छोड़ देता है। रिक्शा एक विशाल हेरिटेज हवेली के सामने रुका। सानवी का घर। जैसे ही सानवी अंदर जाने लगी, उसके माता पिता बाहर आए। पिता वीरेंद्र राठौर, उदयपुर के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन। उनकी नजर आरव पर पड़ी और वे ठिठक गए। चेहरा पल में बदल गया। पहले हैरानी, फिर पहचान, फिर गहरी भावनाएं। आरव, ध्रुव शेखावत का बेटा? सानवी हैरान रह गई। ये रिक्शा चलाने वाला लड़का, उसके पिता के सबसे पुराने दोस्त का बेटा। वीरेंद्र राठौर ने आरव को गले लगा लिया। तुम इस हालत में? बेटा, क्यों नहीं आए हमारे पास? आरव की आवाज टूटी हुई थी। अंकल, पापा कहते थे, दर्द बंटाने से कम नहीं होता। सानवी को लगा उसका दिल पिघल रहा है। ये लड़का सच में अलग है, बिल्कुल अलग। सन 2025 की शुरुआत उसी पार्क की हरी छाव में हुई जहां पहले मुलाकात का आरोह उतार दोनों के दिल पर गहरा असर छोड़ गया था। सानवी की हथेली कंपा रही थी। उसने सांस भरी और वही सवाल जो सुबह से उसके दिमाग में उठ रहा था अब जुबां पर आ गया। आरव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वाक्य हवा में लटका रहा। आरव का चेहरा जैसे जम गया। उसकी आंखों में पहले झटके, फिर कुछ अविश्वास और फिर गुस्से की चिंगारी चमकी। उसने इतनी तेज आवाज में कहा, शादी? ये शादी नहीं दान है। मैडम, तुम मुझे खरीदना चाहती हो? मुझे अपने पैसों से खरीदना चाहती हो? सानवी का दिल पिघल गया। उसके होंठ थरथरा उठे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं। पर आरव रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज में कटुता थी और आवाज कांप रही थी। तुम्हारी सहेलियां ठीक कहती थी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम मर्सिडीज वाली क्लास की हो और मैं रिक्शे वाला। उसने कदम बढ़ाया और चला गया, तेज, ठानकर। सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पलके जल उठीं। उसने दौड़कर पकड़ा, रुको, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आरव रुका लेकिन मुड़ा नहीं। उसकी आवाज शांत मगर ठंडी थी। ठीक है, शादी नहीं तो परख लो। दिखाओ कि तुम पैसों के पीछे भागती हो या इंसान के साथ खड़ी रहती हो। सानवी ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कुछ और ही मकसद जल रहा था। शर्म या क्रोध नहीं, बल्कि साबित करने का जज्बा। ठीक है, शादी नहीं, पार्टनरशिप। आरव रुका और पलटा। उसकी आंखों में हैरानी थी। सानवी ने आगे बढ़कर कहा, मैं और तुम बिजनेस। मैं सिस्टम और नेटवर्क दूंगी, तुम जमीनी समझ और रास्तों का ज्ञान। हम मिलकर एक लॉजिस्टिक सर्विस शुरू करेंगे। मैं तुम्हें नौकरी नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें बराबर का साथी बनाना चाहती हूं। ये लाइन आरव के भीतर एक चिंगारी में बदल गई, गर्व की आग। उसने कहा, ठीक है, साझेदारी स्वीकार है, पर ध्यान रहे, मैं दया पर नहीं जीऊंगा। और बस वही वादा दोनों ने एक नई शुरुआत में बदल दिया। अगले दिन सानवी ने आरव को अपने छोटे से ऑफिस में बुलाया। एक कमरा, 2 कुर्सियां, पुराना कंप्यूटर और दीवार पर पेंसिल से लिखा एक नाम, फैल्कन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। सामने एक पुराना लोडिंग ऑटो पड़ा था, रंग उखड़ा, इंजन खटिया। पर सानवी की आंखों में सपना था और आरव की आंखों में मेहनत। हम नो डिले, नो पेमेंट सर्विस देंगे, सानवी ने जोश से कहा। आरव ने चौंक कर पूछा, कौन देगा गारंटी? ट्रैफिक, लॉरी, सब? सानवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूंगी। मार्केटिंग, क्लाइंट एक्वायरिंग, फाइनेंस, सब मेरी जिम्मेदारी। तुम सिर्फ वो कर दो जो तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो, रूट्स, टाइमिंग
और टीम मैनेजमेंट। आरव ने सिर हिलाया। कुछ कुछ भरोसा उसके चेहरे पर दिखा। शुरू में सब कठिन था। उन्हें छोटे छोटे ऑर्डर मिले, एक दुकान का सामान, एक शॉप का सैंपल, एक शादी के सजावट का सामान। पर सच्चाई ये थी, हर डिलीवरी में आरव का ध्यान, ड्राइवरों का ईमान और सानवी का नेटवर्क काम आया। आरव रातों को बाजारों के नक्शे बनाता, जाम की टाइमिंग नोट करता, शॉर्टकट्स ढूंढता और सानवी विदेशी क्लाइंट से कॉल पर जुझती, अकाउंट बनाती। दोनों की छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे एक बड़ा नाम बना रही थी। 6 महीने बाद फैल्कन का नाम शहर में गूंजने लगा। छोटे छोटे ब्रांड्स ने उन्हें आजमाया और जो भरोसा मिला वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। पर सफलता का स्वाद हमेशा मीठा नहीं रहता। एक दिन बड़ी दुकान आरडी ट्रेडर्स के मालिक कियारा, वही कियारा जो पहले कॉलेज में थी, आए और बड़े कॉन्ट्रैक्ट की मांग लेकर आए। कियारा ने अब भी वही घमंडी मुस्कान रखी। हम 24 घंटे में डिलीवरी चाहते हैं और हम सिर्फ किसी को नहीं देंगे। तुम लोग दे पाओगे क्या? आरव ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, हम 24 नहीं, 12 घंटे में देंगे। कियारा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसे समझ आया कि उसे फैल्कन के साथ जाना पड़ेगा। उसने आपत्ति तो की, पर कागज पर साइन कर दिया। कंपनी की पहली असली परीक्षा वो दिन थी। सुबह का बड़ा ऑर्डर, भारी मात्रा, और अचानक शहर में भारी जलभराव। सड़कों पर जाम, कुछ गाड़ियां खराब, ड्राइवर बीमार। सारा बोझ आरव और उसकी टीम पर आ गया। वो लगातार कॉल कर रहा था, रूट बदल रहा था, ड्राइवरों को हिम्मत दे रहा था। और तभी एक ड्राइवर ने डिले होने की धमकी दे दी। ग्राहक गुस्से से फोन कर रहा था। कियारा के लोग रेडी टू ब्लास्ट थे। सानवी ऑफिस में वो चैनल खुलकर बैठी थी। फाइनेंस, क्लाइंट, मीडिया, सबका दबाव। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्थानीय दुकानदारों और छोटे ट्रकों से मदद मांगी। रात के वक्त अतिरिक्त गाड़ियां लगाई और खुद ग्राहकों से सुलह कराई। अंततः फैल्कन ने डिलीवरी समय से 10 मिनट पहले कर दी और कियारा की टीम चौंक कर रह गई। उसने आरव की ओर देखा, वही रिक्शे वाला जिसे उसने कभी तिरस्कार किया था, अब कंपनी का चेहरा बन चुका था। कियारा की आंखों में अब जो चमक थी, वो शर्म की थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमने खुद को साबित किया है। हमें सम्मान की जरूरत नहीं, सिर्फ भरोसे की। और आज हमने दिखा दिया। वो सुबह नरम धूप लेकर आई थी। फैल्कन एक्सप्रेस के ऑफिस के बाहर नई फ्लीट चमक रही थी। बैनर पर लिखा था, वो लोग जिन पर शहर भरोसा करता है। इन सालों में क्या क्या बदल गया था। आरव की पुरानी सादगी में अब आत्मविश्वास की परत जुड़ चुकी थी और सानवी की तेज दिमाग में अब अनुभव की सूझ। दोनों की जोड़ी शहर की मिसाल बन चुकी थी। बिजनेस में बराबरी, जीवन में साझेदारी। पर किस्मत को मंजूर था कि कहानी यहां खत्म न हो। एक बड़ा मौका और एक बड़ी परीक्षा तभी आई जब हॉकलाइन ग्लोबल, देश का बड़ा लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन, फैल्कन को अधिग्रहण करने की बात लेकर पहुंचा। ऑफर, बड़े पैमाने पर निवेश, विदेशी साझेदारी और देश भर में विस्तार के दरवाजे। सानवी के लिए यह सुनहरा सपना था, फैल्कन का देश भर फैलना। आरव के लिए यह मतलब था, उस मेहनत का फल जो उसने गरिमा से पाला था। पर ऑफर के साथ आ रही शर्तें, आरव को कंपनी के रोजमर्रा के फैसलों से हटाने की बात और बोर्ड में उनकी औपचारिक स्थिति सीमित करने की बात आरव के आत्मसम्मान से भिड़ती थी। एक रात दोनों ऑफिस की छत पर बैठे थे। शहर की रोशनी धीमी धीमी टिमटिमा रही थी। सानवी ने कहा, यह निवेश हमें वो स्केल देगा जो हमने कभी सोच भी नहीं था। आरव ने आंखें बंद कर ली। और क्या मैं उस स्केल में सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत का मतलब सिर्फ तुम जैसे लोगों को बड़े नाम के सामने सिर झुकाना होगा? सानवी ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कभी छोटा नहीं दिखाना चाहती, पर सोचो, हम और कितनों की जिंदगियां बदल सकते हैं। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारे नाम पर लड़ूंगी।
आरव ने चुप रहता हुआ कहा, नाम पर लड़ना आसान है, पर जो मैंने सीखा है वो इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। दया नहीं, बराबरी चाहिए। फैसला अब दो रास्तों जैसा था, एक ओर तेज बढ़ना, दूसरी ओर आत्मसम्मान खोना। अंततः दोनों ने मिलकर एक तीसरा रास्ता चुना, साझेदारी की शर्तें बदल कर रखते। सानवी ने हॉकलाइन के सामने शर्त रखी, हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, पर कंपनी का ऑपरेशनल कंट्रोल और सहनिर्णय दोनों की बराबरी पर रहेगा। आरव को सीईओ का कोचन अधिकार रहेगा और हमारी स्थानीय टीम को संरक्षित रखा जाएगा। हॉकलाइन का बोर्ड पहली बार चौंका, पर सानवी के पास डेटा, मार्केट रिपोर्ट और आरव के रिकॉर्ड थे। आखिरकार समझौता हो गया। फैल्कन सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, वो अपनी आत्मा भी बचाकर बढ़ा। फैल्कन ने देश भर में काम करना शुरू किया। छोटे कस्बों में तेज, भरोसेमंद डिलीवरी, छोटे दुकानदारों के लिए आसान क्रेडिट टर्म्स और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर। आरव अक्सर कहता, हमें वही बनना है जो हम थे, भरोसेमंद, पर अब बड़े पैमाने पर। 1 साल बाद फैल्कन ने विदेश में भी कदम रखा, पर सबसे ज्यादा खुशी उस दिन आई जब उस बड़े शहर के उसी कॉलेज गेट पर, जहां कभी रिकाशे को देखकर हंसते थे, आरव और सानवी ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। वो दिन भी खास था। आरव ने न तो महंगी गाड़ी दिखाई, न सोने की अंगूठी। उसने सादा सा नोटबुक निकालकर कहा, मैं तुम्हें वही वादा दोहराता हूं जो मैंने उस दिन दिल में रखा था। मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, बराबरी से, ईमानदारी से और तुम्हारे भरोसे के काबिल बनकर। सानवी ने उसे झट से गले लगा लिया। और मैं वो सब करूंगी जो तुम्हारे सपनों को पूरा करे, पर तुम हमेशा ज्यों के त्यों रहना। दोनों की शादी शहर की नहीं, बल्कि उन लोगों की एक छोटी सी सभा में हुई जिनकी जिंदगियां उन्होंने बदली थी। ड्राइवर, क्लाइंट, छोटे दुकानदार, ऑफिस की टीम। मीडिया ने इसे कहानी बना दिया, पर दोनों के लिए असली खुशी उन आंखों में थी जिनमें आदर और भरोसा झलकता था। साल गुजरते गए। फैल्कन ने करोड़ों का टर्नओवर किया, पर आरव की सादगी, सानवी का इंसाफ और उन दोनों की बराबरी नहीं बदली। वे रोज छोटे छोटे कामों में खुद भाग लेते, ड्राइवरों से बातें, गलियों के नक्शे और कभी कभी रिक्शा की सवारी भी करते, यादें ताजा करने के लिए। एक बार जब किसी युवा ने आरव से पूछा, सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा, इज्जत, अपने और दूसरों की, और मेहनत जो तुम्हें किसी भी बहाने पर झुकने न दे। सानवी ने जोड़ा, और भरोसा, अगर कोई तुम्हें बिना शर्त भरोसा करे तो तुम दुनिया बदल सकते हो। कभी कभी वे वापस उसी कॉलेज गेट के पास रुक कर देखते, वही गली, वही चौराहा, और सोचते कि कैसे एक टुनटुन की आवाज ने 2 जिंदगियां बदल दी। अखबारों में उनकी कहानी शीर्षक बन गई, रिक्शे वाले से रईस तक, आरव और सानवी की साझेदारी। पर असली कहानी उन लाखों चेहरों में थी जिन्हें उन्होंने उन सूखे दिनों में रोटी दिलवाई थी, उन छोटे व्यापारियों में जिनकी दुकानें अभी फैल्कन ट्रक के लोगों से चमकती थी। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, कपड़े, गाड़ी और बैंक बैलेंस इंसान की सच्ची कद्र नहीं बताते। इंसानियत, ईमानदारी और आत्मसम्मान ही असल दौलत है। और अगर विश्वास मिल जाए साथ में, तो कामयाबी सिर्फ 21 में नहीं, पीढ़ियों तक रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, किस पार्ट ने आपका दिल छुआ और आप किस शहर गांव से हैं? कमेंट करिए ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। जय हिंद।